My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a new chapter, chapter number 4, admission of a new partner from T.S. Grewal book. बच्चों टी.एस. ग्रेवाल की बुक परचेज कर लो, ये बुक सबसे अच्छी होती है और इसमें भी आज हम लोग कुछ स्पेशल क्वेश्चन देखेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर डायरेक्टली रिलेटेड टू एग्जाम. तो चलिए एक इलस्ट्रेशन नंबर है मेरे पास, इलस्ट्रेशन नंबर 15 बुक में देख सकते हैं. इलस्ट्रेशन इस प्रकार है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए लिख सकते हैं बेटे. एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. जो रेशियो पहले से दे रखा है बेटा ये ओल्ड रेशियो है, तो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2. दे एडमिट जेट इनटू द पार्टनरशिप फर्म. नया बंदा आया, लेकिन जेट कितने रेशियो के लिए आया ऐसा कुछ अभी बताया नहीं, पर यहां का है हु माने जेट, who takes 1/4 of his share, यानी जितना भी उसका शेयर था उसका 1/4 हमने प्राप्त किया एक्स से, यानी एक्स से 25% हिस्सा प्राप्त किया. यानी मान लो जो नया बंदा आ रहा है उसका रेशो नहीं दे रखा, पर एक इशारा दिया है कि जितने रेशो के लिए भी नया आ रहा है अपने रेशो का जो जेड का रेशो उसका 1/4, यानी अगर 4 हिस्से चाहिए तो एक हिस्सा उसने दे दिया. तो कॉमन सेंस से फिर दूसरे ने कितना दिया होगा भाई, 4 टुकड़ों में से एक टुकड़ा पहले ने दे दिया, तो फिर इसका मतलब दूसरे ने 3/4 दिया होगा. भाई 4 टुकड़े में से एक पहले वाले ने दे दिया, तो बचे कुछ टुकड़े दूसरे ने दिए होंगे. तो दूसरे ने जो दिए भाई ने वो एक्चुअल में 3/4 की जगह ये वाला दिया, ये एक्चुअल रेशो 3/16 दिया भाई ने, मतलब ये 3/4 के बराबर है. और लास्ट में आपसे कह रहा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाई रेशियो. तो ध्यान से सुनना बच्चों, पहले क्वेश्चन को लिखना सीखो. सबसे पहले जो डेटा दे रखा है उसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो. जो रेशियो आपको गिवन है वो पहले लिखो. तो एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनका ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2. इसी बात को हम ऐसा भी कह सकते हैं, इसका आनुपातिक योग करो तो आ रहा है 5, तो 3/5 और 2/5, ये ओल्ड रेशियो हो गया. यहीं पे एक नया बंदा आया है जेड, तो लिखेंगे न्यू पार्टनर एडमिट जेड इनटू फर्म. लेकिन एडजेक्ट कितने रेशियो के लिए आया ये नहीं बताया बेटा, ये क्वेश्चन मार्क है, यही निकालना है हमें, बताते हैं अभी. लेकिन हाँ उसने एक बात की कि जेड जितने भी हिस्से के लिए आया है उसके हिस्से का 1/4 पहला वाला देता है. कह रहा है 1/4 फ्रॉम एक्स. इस बात का मतलब क्या हुआ, तो लिखेंगे, लिखते बेटे एक्स सैक्रिफाइस फॉर जेड. तो जेड को जितना भी हिस्सा चाहिए उसका 1/4 तो दिया है बेटा किसने, एक्स ने. तो कॉमन सेंस फिर बाई ने कितना दिया होगा, बाई सैक्रिफाइस फॉर जेड. कॉमन सेंस, अगर मैं एक में से ये 1/4 घटा दूं तो उसको 3/4 हिस्सा दूसरे पार्टनर से मिला होगा, और ये 3/4 हिस्सा दूसरे पार्टनर से मिला है, इसी का बाई का एक्चुअल में सैक्रिफाइस दे रखा है. बाई एक्चुअल सैक्रिफाइस रेशियो. एक्चुअल में बाई ने जो सैक्रिफाइस किया, देखो इससे पहले पेज पे जाकर देखते हैं, वो बाई ने एक्चुअल में किया 3/16. तो इसका मतलब हो गया कि एक्चुअल में जो 3/16 दिया, देखो ये 3/16 है ना, ये 3/4 के बराबर है. मतलब उसने जो 75% हिस्सा दिया है बाई ने, भाई 25% अगर एक्स ने दे दिया तो कॉमन सेंस बाई ने कितना दिया होगा 75%. जो 3/4 हिस्सा है वो 3/16 के बराबर है. तो इस बात को हम कैसे कहेंगे, चूंकि 3/4 शेयर सैक्रिफाइस बाई के द्वारा दिया है, देन एक्चुअल गिव्स बाई के द्वारा एक्चुअल में फिर 3/16 दिया है, जो कि 3/4 के बराबर है. इसलिए मान लो, इसलिए पूरा शेयर अगर बाई ने दिया तो इसलिए एक फुल शेयर गिव्स, या कह दो सैक्रिफाइस बाई. अगर पूरा बाई ने दिया होता तो पता है क्या होगा, ये 3/16 तो अभी यहीं लिखो, ये घूमकर बेटा पलट जाता है, ऐसे लाएंगे तो घूम जाएगा,
तो उंगली देखो मेरे ऊपर 3 के पास है, अंगूठा ये 4 के पास, जैसे ही ऐसे लाएंगे तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे। ये हकीकत में काट पीट के आएगा। देखो 3 से तो 3 कट गए बेटा, आपस में बचे ये तो 4 से इसको, 4 से 4 को एक बार काटो और इससे इतनी, तो हकीकत में 1/4 शेयर के लिए आया। फुल शेयर जो इसको कितना मिलना था नए को, 1/4। असलियत में ये शेयर है। इसके बारे में कह रहा था कि अगर पूरा का पूरा शेयर बाई दे देता तो वो रेशियो 1/4 है, हालांकि बाई ने दिया नहीं। तो इससे हमें क्या पता लग गया कि 1/4 रेशियो के लिए आ रहा है कौन, जेड, नया बंदा। अब चलो चेक करके देखते हैं, जैसे उसने कहा था 1/4 देता है पहला, 3/4 देता है दूसरा, फिर चेक करते हैं बैठता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे चलो यहाँ एक्स सैक्रिफाइस, एस एक्स सैक्रिफाइस फॉर जेड, ध्यान से देखना, एक्स सैक्रिफाइस फॉर जेड, जेड के लिए एक्स करता है, तो जेड जो मान लो 1/4 के लिए आ रहा है, उसी रेशो का 1/4 देता है। तो ऊपर बेटा 1 और नीचे 4 चक 16, ये तो एक्स ने दिया है। तो कॉमन सेंस बाई ने कितना दिया होगा, बाई सैक्रिफाइस फॉर जेड के लिए। तो देखो जितने हिस्से के लिए जेड आ रहा था, कॉमन सेंस कि जब 1/4 एक्स दे रहा है तो फिर बेटा इसमें से घटाओगे तो क्या बचा, 3/4 इससे दूसरा वाला देगा। काट पीट करें, ऊपर ऊपर गुणा करें, तो ऊपर करेंगे 3 एकम 3 और नीचे 4 चौक 16। तो हकीकत में देखो दोनों ने सेक्रीफाइस ये किया है। अब पहले ने इतना दिया, दूसरे ने इतना दिया, अगर मैं इसको जोड़ूं तो आपको जेड का शेयर पता लग जाएगा। तो लिखेंगे जेड्स न्यू रेशो, मतलब कितने शेयर के लिए आया। तो देखना अगर मैं आपसे कहूं गेन माने प्राप्त करता है, गेन फ्रॉम एक्स, एक्स से कितना प्राप्त करता है प्लस, गेन माने होता है बच्चों प्राप्त करना, गेन फ्रॉम बाई, बाई से कितना प्राप्त किया, तो देखो एक्स से प्राप्त करता है वो 1/16 प्लस बाई से प्राप्त करता है 3/16। अब एलसीएम लीजिए इसको, तो ये 16 आ गया, 16 से 16 को एक बार काटा, एक का गुणा किया, एक एकम एक, चिन्ह प्लस का, इससे इसको काटा एक बार, एक का गुणा किया 3, ऊपर ऊपर वालों को अगर मैं जोड़ लूं तो ऊपर आ रहा है 4/16। और मजे की बात ये 4/16 को आपस में किसी पाड़े से काटे, 4 से काट सकते हैं, 4 से ऊपर एक बार कटेगा और 4 से नीचे 4 बार। तो नया बंदा 1/4 के लिए आ रहा है, मैंने लिख कर एक बार आपको चेक और करा दिया। अब न्यू रेशियो निकालेंगे तो देखो उन दोनों ने ये सेक्रीफाइस किया है, तो ओल्ड रेशियो में से अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो घटा दें तो इन दोनों का न्यू पता लग जाएगा, और नई का तो न्यू आ गया है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखते हैं सेक्रीफाइस रेशियो कि न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस तो आ गया इसमें, न्यू रेशियो लिखेंगे बेटा। तो लिखते हैं न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो। तो ध्यान देना हम बात करते हैं एक्स की। तो आप देख सकते हैं जाके शुरू शुरू में एक्स का रेशियो क्या था बेटा, एक्स का रेशियो हमने देखा था, देखो ये लिखा है एक्स का रेशियो था 3/5 और दूसरे का 2/5, तो 3/5, तो ये लिखेंगे 3/5 और माइनस इससे पहले पेज पे देखो उसने सेक्रीफाइस किया है 1/16 दिया है इसने, तो लिखेंगे 1/16। अब वही कहानी दोबारा कि आप लोग इनका एलसीएम जब लोगे तो 16 पंजे 80, इससे इसको काटोगे 16 बार, इससे इसको काटोगे 5 बार, तो मैंने इससे इसको काटा 16 बार, 16 दिया 48, चिन्ह माइनस का, इससे इसको 5 बार, 5 एकम 5, घटा देंगे तो इसका आ गया 43/80। ये तो पहले का न्यू रेशियो आ गया। सेम कहानी बाई की, बाई का ओल्ड रेशियो 3/5, इससे पहले पेज पे जाकर देखो अभी भी बाई ने सेक्रीफाइस किया 3/16, तो 3/16 घटा दो, तो आप 16 पंजे 80 एलसीएम ले लिया, इससे इसको काटा 16 बार, इससे इसको 5 बार, तो इससे इसको 16 बार काटेंगे, 16 दूनी 32, इससे इसको काटा 5 बार, 5 दिया 15, तो 32 में से 15 घटाइए तो ये बचेंगे लगभग 17/80। ये दूसरे का न्यू रेशियो आ गया। और जेड जो आया था उसका न्यू रेशियो तो आपको पता ही है, जेड्स न्यू रेशियो अभी अभी आया था, आपको ध्यान हो 1/4 के लिए। बस इनको तीनों को पास पार रख के सॉल्व कर देते हैं, आ जाएगा न्यू रेशियो। तो हम लिखते हैं न्यू रेशियो, न्यू रेशियो बराबर एक्स बाई और जेड,
अभी भी आया तो था इससे पहले भी, जो देखो 43/80, 17/80, 1/4। तो यहाँ लिखेंगे 43/80, 17/80 और इसका आया था 1/4। अब आप 80 कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, मतलब इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया 43, इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया 17, इससे इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा ये, क्योंकि 20 चौका से 20 एकम 20, और बाद में इसको कट कर दें तो रेशियो रह गया आपका 43, 17 और 20। ये आ गया बेटा न्यू रेशियो। अब मान लीजिए उसने सैक्रिफाइस रेशियो भी पूछा होता, तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर दे तो रखा है उसने, सैक्रिफाइस से पहले पेज पे देखो, चलो हीरा देखो, सैक्रिफाइस ये निकाले थे हमने 1/16 और 3/16। तो पहले ने तो दिया है एक्स ने और वाई ने 1/16 और 3/16, बराबर का साइन लगा के एलसीएम लेते हैं 16, 16 से 16 को एक बार, एक का गुणा किया 1, इससे इसको एक बार 3 से गुणा किया 3, और बाद में इसको छोटा कर दें तो 1:3 के अनुपात में उसने दिया है। लो बेटा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वीडियो को पॉज कर लो और आप इसको नोट कर लीजिए। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय माय डियर, बाय बाय, बाय बाय।